13 साला अंस कुरान पाक की तालीम हासिल करने एक मदरसे के अंदर जाता है। मदरसे के कारी साहब उसे तशद्दुद का निशाना बनाते हैं। बच्चा उसी वक्त बेहोश हो जाता है, जिसके बाद बच्चा जो है वो ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए इस दुनिया से रुखसत हो जाता है। तो भाई उसका छोटा उसने दरवाज़ा थोड़ा सा खोला है, देखा उसको, उसकी टांगें बांधी हुई थी कपड़े से टांगें बांधी हुई हैं। बच्चा कितने अरसे से इसी मदरसे में पढ़ रहा था? बच्चा इधर 2.5 साल से पढ़ा है, 22वें पारे पर था। ब्रिलियंट बच्चा था मेरा, ये नहीं था कि मैंने कोई डेड दिमाग का बच्चा इधर डाल दिया जैसे मर्जी इसके साथ करते रहो। माँ उसकी गई थी साथ, उसको जैसे ही उसने उसका माथा चूमा, ये जो मोहम्मद अनस आज ये कब्रिस्तान में पहुंच गया। 2% चांसेस हैं इनके बचने के। मेरे पाँव के नीचे ज़मीन निकल गई। मैं कहा इतना काम आगे चला गया, हो गया। माँ की तबीयत कैसी है? अनस को देखो, अनस को अनस अनस करती है, कपड़े नहीं देख सकती, मैं उसके कपड़े छुपा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मुजाहिदुल हसन की खिदमत में हाजिर और आप देख रहे हैं डेली धरती। नाज़रीन, बच्चे को तशद्दुद का निशाना क्यों बनाया गया, बच्चा इस दुनिया से कैसे रुखसत हो गया, बच्चे के वालिद और दादा से जानते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम। सर मुझे बताइएगा, बड़ा अफसोसनाक वाक़या है, लेकिन ये वाक़या असल में रोनमा हुआ कैसे? ये बस एक छुट्टी की है बच्चों ने, सुबह बारिश थी, बारिश के अगले दिन गए हैं। तो 2 बच्चे मेरे पढ़ते हैं उधर, एक मोहम्मद अशर है, एक मोहम्मद अनस है। ये 2.5 साल से पढ़ा था, इसका 22वां पढ़ा था, 22वें पारे पे था माशाल्लाह। तो छोटा बच्चा जो है वो दूसरे पारे पे था। तो दोनों गए हैं छुट्टी से अगले दिन। तो कारी साहब का वेट कर रहे थे, कारी साहब आए, अपने पढ़ाई कर रहे थे बच्चे। कारी साहब आए, उन्होंने आते सार कोई बात नहीं की, सलाम किया, उसका जवाब नहीं दिया। इतना शदीद गुस्से में थे, पता नहीं कि उसके साथ क्या मसला था। तो उसको बोलते हैं छड़ी लेके आओ, अनस को ही। बेचारा डर गया, सहम गया, कहता ही छड़ी मुड़े ही मार पड़नी है। फिर उसको बोला, सुना नहीं तुमने, जाओ छड़ी लेके आओ। वो छड़ी लेने चला गया, छड़ी लेके आया। उसी छड़ी के साथ उसने उसे इतना पीटा है, मारा है उसको कि वो जो है ना हाथों पे मारा, टांग पे मारा। वो दूसरा बच्चा भाई जो है उसका छोटा अशर, उसको भी मारा। वो लेकिन ये थोड़ी देर बैठा है, वो बैठा, उसके बाद बेहोश हो गया। बेहोश होने के बाद उसको जो है ना इन्होंने थोड़ा बहुत उधर ट्रीटमेंट करने की कोशिश की है अपनी खुद ही, टांगें सीधी कर, ये कर, वो कर, लेकिन वो नहीं हुआ। उसको फिर पकड़ के कमरे में ले गए हैं, कमरा कर दिया बंद। उसके बाद फिर जो है ना अंदर रहे हैं। उसके बाद उसका अपना कोई पता नहीं क्या करते रहे अंदर, उसके बाद तशद्दुद करते रहे हैं। छोटा भाई उसका बताता है कि हमें 10-15 मिनट उसकी चीखों की आवाज़ें भी आती नहीं, हम भागे हैं। हमने कहा कि यार मैं अपने भाई को बचाऊं, लेकिन गए, अगर दरवाज़ा बंद था। तो वो बेचारे फिर साइड पे उसको बोल रहा है कि पढ़ो जाके आओ, उधर चला गया। उसके बाद फिर जो है ना आगे ये सिस्टम अंदर रहा है। ये वाक़या है 7:30 बजे का, 7:30 से चलता हुआ ये चलता जा रहा है। आगे 11 बजे छुट्टी का टाइम आ गया। 11 बजे ना बच्चे ने जाना था वापस घर में खाना खाने के लिए, छोटे अशर ने। तो वो बोलता है मैं जा रहा हूँ। वो कहता है नहीं जाना अभी आपने। कहता है मैंने सुबह का नाश्ता किया हुआ, मुझे जाने दे। तो कहता है हाँ अगर जाना है तो इस शर्त में जाना है कि ये जो मैं आपको बात बताऊँगा गौर से सुनो। कहते जी। कहता है आपने जो है ना घर जाके ये बात नहीं बतानी कि आपके भाई के साथ ऐसा हुआ है, अगर ऐसा हुआ तो आपको भी जो है ना ऐसे ही सज़ा मिलेगी। वो कहता है कि मैं जो है ना डर गया। मुझे कहते हैं आप जो है ना उसको मामा को बोलना कि जो ये बच्चा, ये आपका भाई है ना, नात खानी के प्रोग्राम में उसने जाना है, तो इसलिए उसकी तैयारी कर रहा है, तो ये बता देना। तो वही बेचारे ने आके बता दिया वो, ये 11 बजे। फिर वो बेचारा 1 बजे आया, तो फिर आके उसने देखा उसकी हालत, दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था, कारी साहब ऊपर गए हुए थे, रेस्ट कर रहे थे। तो वो जी बच्चा उधर ही पड़ा हुआ है। तो भाई उसका छोटा, उसने दरवाज़ा थोड़ा सा खोला है, देखा उसको, उसकी टांगें बांधी हुई थी कपड़े से टांगें बांधी हुई हैं। और वो जो है ना इस तरह पड़ा हुआ है। उसने हाथ उसके पकड़े हैं, ऐसे ऊपर किया है, फिर वो ऐसे हो गए। उसने ऊपर से कारी साहब आ गए, कारी साहब को बोला, कारी साहब मेरा भाई बिल्कुल डेड हुआ है, उसको हॉस्पिटल क्यों नहीं लेके जा रहे? वो कहता है मैं, चलो जाओ उधर पढ़ो जाके, मुझे पता है मैंने क्या करना है। वो मैं बुलाता हूँ डॉक्टर को भी। उधर जो एक जैली सा डॉक्टर है, कोई डिस्पेंसर है, उसको बुलाया। उसने वो लगा दी, उसको जो है ना ड्रिप लगा दी, 7 कतरे दे दिए ड्रॉप्स। कोई ये देते रहना इसको 20-20 मिनट, 25-25 मिनट बाद, यानी 2-2.5 घंटे के लिए पुरसकून होकर बैठ गया वो।
मुझे इसकी कॉल आती है 1:45 बजे। मैं दुबई था, इधर नहीं था, मैं उधर था। तो मुझे इसे व्हाट्सएप पे कॉल आई है कारी साहब की। मुझे बता रहे हैं कि जी क्या हाल है, कैसे हैं, बड़े रिलैक्स मूड में। ये ठीक है आपकी? मैं ठीक है। तो मौसम कैसा है उधर, ये वो ऐसे बता के। तो मैं कहा ठीक है कारी साहब, खैर खैरियत है? हाँ ठीक है। इधर उधर की पूछ के बढ़ के रिलैक्स में कहते हैं यार वो आपके थोड़े बच्चे ने थोड़ा सा मारे यार, 2 सोटियां मारियां ने तो बेहोश हो गया। तो हुण ठीक है, घबराना ना, फिक्र ना करना, थोड़ा जिहा तबीयत ब्लड प्रेशर लो हो गया सी, हुण ठीक है, सुता है। मैं कहा चलो सोया हुआ है तो खैर है, कोई मसला नहीं है, इसमें घबराने वाली तो कोई बात नहीं है। फिर मैं अपने काम में लग गया उधर। बाद में पता चला जी वो अभी मैं 15-20 मिनट आधे घंटे बाद फिर फ़ोन किया। मैं कहा जी अब कैसी तबीयत है, कोई होश आई है उसको? हाँ होश में है भट्ट साहब, सोया है वो, उधर कराटे लैन डया जी। मैं रिलैक्स हो गया हूँ। मैं कहा चलो ठीक है यार, सो रहा, आराम कर रहा, टाइम भी आराम का ही है इस टाइम। तो पढ़ाई शरी का तो इतना नहीं, इस टाइम बच्चे रेस्ट ही कर रहे होते हैं। तो मैं भी अपने काम में रिलैक्स होकर लग गया हूँ। कोई 2-2.5 घंटे बाद, 1.5-2 घंटे बाद तकरीबन 4-4:30 बजे ना मुझे फिर आया कि मैं कहा यार पता करूँ, बात तो करूँ। मैं कहा यार मेरी बात करवाओ यार भट्ट साहब, वो बात करवाता हूँ अभी मैं। तो अभी भी वो उठ ही नहीं रहा, सोया हुआ है, कराटे ले जा रहा है। और मैं कहा यार कौन से कराटे, कौन सी नींद है इसकी, उसको क्यों नहीं जगा रहे आप, मेरी बात करवाएं उसे। यही बात से मैं करवाता हूँ, ये असर की नमाज़ का टाइम हो गया, मैं नमाज़ पढ़ने दें तो फिर मैं करता हूँ। फिर उतनी देर मेरी जो है ना बेचैनी शुरू हो गई। मैंने फिर इसकी वालदा को फ़ोन किया। मैं कहा वो जाओ उधर, उसकी थोड़ी सी तबीयत ख़राब हुई है, कह रहे हैं जी वो उसको जो है ना वो बेहोश है या इस तरह। वो बेचारी घबरा के उठ के एकदम से भागी है। ये अंकल हैं मेरे चचा हैं, इनका जो है ना इनको पता चला तो आगे सब कज़नों को सबको पता चल गया। फिर उधर हॉस्पिटल चले गए। मैंने उसे फिर फ़ोन किया है, मैं कहा इसको हॉस्पिटल लेके क्यों नहीं जा रहे, लेके जाओ फ़ौरन। कहता है हाँ जा रहे हैं, बस लेके इसको मैं प्राइवेट हॉस्पिटल लेके जाऊँगा, सरकारी नहीं लेके जाऊँगा। यार सरकारी क्यों नहीं लेके जाओगे? मैं कहा सरकारी बड़े हॉस्पिटल में लेके जाओ। कहता नहीं वो उधर यार आपको पता है मीडिया का मसला होता है। फिर भी रिलैक्स है। ये सुबह 7:30 बजे का वाक़या, 5 बजने असर हो रही है और फिर भी कह रहा है कि नहीं जी वो ऐसे है वैसे है, मैं जाता हूँ। फिर वो न्याजी गिरी ने कहा हमारे पास इधर उधर लेके गए हैं उसको। उन्होंने देखा बच्चा, उन्होंने कहा ये तो इसकी हालत ठीक नहीं है, इसको आप भाई ले जाओ, ये तो करीबुल मर गया बेचारा, हाथ उसके ठंडे, हर चीज़, कोई काम ही नहीं कर रहा था कोई चीज़। तो वो लेके गंगाराम चले गए। बेगम वाइफ मेरी गई है साथ, तो रक्शे में डाला उसको लेके उधर चले गए आगे। मुझे बताइएगा बच्चा कितने अरसे से इसी मदरसे में पढ़ रहा था? बच्चा इधर 2.5 साल से पढ़ रहा है, 22वें पारे पर था, 22 पारे कर लिए थे उसने। हर 3 बार बाद टेस्ट होता था इसका, फिर साल बाद होता था। और अल्हम्दुलिल्लाह हर दफ़ा वो 97-98% मार्क्स लेता था, जो कि बड़े मुश्किल हैं और बड़ा एक अचीवमेंट थी उसकी। मैंने खुश होकर कही था, उसको नाम भी दिया इसी चीज़ पे कि यार मेरा बच्चा शीट लेके आया। तो इन्होंने खुद दी है उसको, इस साथ तस्वीरें भी, सारा कुछ था। तो वो ये जो ब्रिलियंट बच्चा था मेरा, ये नहीं था कि मैंने कोई डेड दिमाग का बच्चा इधर डाल दिया जैसे मर्जी इसके साथ करते रहो। पहले कभी कारी साहब के बारे में पता लगा कि इसी तरह तशद्दुद का निशाना बनाते हैं बच्चों को? कारी साहब का कारी शोएब का पहले मैं इतना नहीं था तशद्दुद वाला वाक़या इतना, लेकिन मारते थे। ये था कि मारते हैं, लेकिन मारने का मकसद ये नहीं है कि बेहिस्स हो जो बिल्कुल ही आप बच्चे को छोड़ ही दिया आपने उधर बेहिस्सी के आलम में, उधर छोड़ के आपने कत्ल किया उसका, सारा दिन उसका रख के। और लोग इसको कह भी रहे हैं, सराउंडिंग में जो कारी साहबान थे उधर मदरसे के जो मौज़न वगैरह हैं, उन्होंने इनको बोला है कि यार कारी साहब इसको ले जाएं हॉस्पिटल में, ये बच्चे की हालत ठीक नहीं है। उनको जो है ना दबका के कहता है जाओ यार मुझे पता है मैंने क्या करना है, आप अपना काम करें। वो बेचारे फिर कहते हैं ठीक है जी अपना काम कर रहे हैं हम, फिर हम करते हैं। वो बेचारे अपना काम करना शुरू हो गए जाके, जो सफाई वफाई का जो भी है। यानी इतनी बेहिस्सी और इस तरह करके उसको बच्चे को जो है ना अपने हाथों से जो है ना कत्ल करके उसका, और डेड हालत में गंगाराम हॉस्पिटल में बचा दिया। जब आप हॉस्पिटल बच्चे को लेके गए तो डॉक्टर्स ने क्या कहा? डॉक्टर्स ने ये कहा है हॉस्पिटल में कि ये जनाब ये अंकल थे, इन्होंने इनके साथ उन्होंने सारी बात की है। इनको बताया है कि ये जो है ना बच्चा आपका डेड है, हम डेथ सर्टिफिकेट बना रहे हैं। तो वो फिर माँ उसकी गई थी साथ, उसको जैसे ही उसने उसका माथा चूमा, ये जो मोहम्मद अनस आज ये कब्रिस्तान में पहुँच गया, जैसे उसका माथा चूमा उसकी हल्की सी ऐसे टांग ली है और आंखों में नमी भी नज़र आई है कि यार ये माँ तो माँ ही है ना। फिर माँ की बात तो समझे कि कह रहे हैं मुर्दा भी सुन रहा था लेकिन बोल नहीं सकता था बेचारा। इन्होंने समझा कि शायद वो जिंदा हो गया मेरा
बच्चा जो है ना सही हो गया, थोड़ा सा हीला हुआ है। ऑपरेशन थिएटर में ले गए, ऑपरेशन थिएटर में गए हैं, लेके उन्होंने देखा है, उन्होंने कटे ऊपर से बाल भी काट दिए और तैयारी कर ली ऑपरेशन की कि बच्चे को हम बचाने की कोशिश करते हैं, उनकी मेहरबानी, उन्होंने कोशिश की। लेकिन वो क्या हुआ कि उन्होंने देखा कि ऑपरेशन अगर हमने किया ना, उनका पैनल पूरा बैठ गया था प्रोफेसर का, ये बड़ा सीरियस केस है। लेकिन उसके बाद पता चला कि जी जनाब वो उसका दिमाग में इतना ज़्यादा स्ट्रेस के साथ और इतना तशद्दुद के साथ उधर ब्लीडिंग ऐसे हो सकती थी, अगर खोलते तो वो सारा भेजा ही बाहर आ जाना था, ये बकौल डॉक्टर्स के। तो वो उसके बाद उन्होंने पोस्टपोन को ख़त्म कर दिया ऑपरेशन, उन्होंने वेंटिलेटर पे भेज दिया। 4 दिन बेचारा सिसकियाँ लेता रहा उधर वेंटिलेटर पे, तकलीफ बर्दाश्त करता रहा, ऐसे पड़ा हुआ था। मेरे से तो देखा नहीं जा रहा था, मैं देख के बाहर आया था। अनस भाई, बहुत अफसोसनाक वाक़या आपके साथ पेश आया है। अब कभी दिल करेगा कि किसी मदरसे के अंदर किसी कारी साहब के पास बच्चे को कुरान के लिए भेजें कि कुरान की तालीम हासिल करे, वो भी कारी साहब से? ये तो कभी पॉसिबल ही नहीं है। मैं तो ये जो आपको बता रहा हूँ, ये जो मीडिया पे लोग साथी हमारे हेल्प कर रहे हैं आप जैसे, कि लोगों को अवेयरनेस हो, पता चले कि इन जाहिलों के पास अपने बच्चों को कभी भी ना छोड़ें। अनएजुकेटेड पर्सन है ये सारे, वो जाहिल हैं, ये अपने गुस्सा और अपना जो है ना जो तकब्बुर है इनके अंदर इतना कि जो मैंने कह दिया वही होना है। और बच्चों को तशद्दुद करने वाले कारियों के पास प्लीज़ आप बच्चों को ना भेजें। मैंने क्या सोचना है, पूरी आवाम जो है जो मेरे साथ है खड़ी हुई, वो मुझे मैसेज कर रही है, कॉलें कर रही है। बल्कि इनके पास पहले 70-80 बच्चे थे, अब तकरीबन 20-22 बच्चे रह गए हैं। वो भी बेचारे, वो जो मुल्क शहर के बाहर के हैं बेचारे मजबूर हैं, उनके माँ बाप को भी इस चीज़ का पता ही नहीं है। मेरे इसके मदरसे में इतना बड़ा वाक़या और इस कारी ने कत्ल कर दिया उसका बच्चे का, मार के उसका तशद्दुद करके उसको कत्ल कर दिया गया। हुकाम बाला से आखिर में कोई अपील करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। जी, हुकाम बाला से मेरी यही अपील है कि इस तरह के जो मदारिस हैं इनको पूरा इनकी रिपोर्ट तैयार करें, इनको चेक करें, ये चेक एंड बैलेंस करें, इन पर कोई कैमरे CCTV कैमरे लगाएं और इनको देखें ये क्यों इस तरह तशद्दुद कर रहे हैं, इनको बंद किया जाए ऐसे मदारिस को। और इनकी आपकी जो चैनल की वास्ते से मैं गुजारिश करना चाह रहा हूँ आला हुकाम से, प्लीज़ इस पर एक्शन लें, इसको लाइट ना लें। ये हमारे फ्यूचर है, हमारे बच्चों का और हमारे दीन का मसला है, और इसको प्लीज़ जो है ना इस पे एक्शन करें फौरी। नाज़रीन, बच्चे के दादा मेरे साथ मौजूद हैं जो बच्चे को हॉस्पिटल लेके गए, डॉक्टर्स ने इनके साथ क्या बात की जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, जब हॉस्पिटल बच्चे को लेके गए तो डॉक्टर्स ने क्या कहा आपको? जब ये हॉस्पिटल बच्चे को लेके गए ना, तो डॉक्टर ने कहा ये इसको ये जब इस सिटी स्कैन की मेरे जाने से पहले सिटी स्कैन कर ली थी, तो वो डॉक्टर्स जो थी ना, वो इंचार्ज जो, उसने कहा कि ये इसके दिमाग में इतना तशद्दुद हुआ है, तो ये क्या हुआ है। फिर हमने बताया कि ये मदरसे में था, सारा दिन इस तरह बेहोश रहा है, 2 भाई पढ़ते थे, उसने कहा इसके छोटे भाई को बुलाओ जल्दी। मुझे इन्होंने फ़ोन किया था, मैं इसको लेके गया था छोटे भाई को मदरसे से, मगरिब की नमाज़ हो रही थी, मैं मगरिब की नमाज इन्होंने सलाम फेरा, मैं अशर को फ़ौरन लेके गया। तो उन्होंने कहा कि भाई ये इसके तकरीबन 2% चांसेस हैं इनके बचने के। मेरे पाँव के नीचे ज़मीन निकल गई, मैं कहा इतना काम आगे चला गया, हो गया। तो फिर पहले उसने डॉक्टर ने कहा कि इसको हम उधर शिफ्ट करते हैं, तो इसका ऑपरेशन करेंगे कट दे के, तो हो सकता है उसमें 20-25% उम्मीद हो जाए। मैंने कहा ठीक है, जिससे भी आपने करना है, देखो जी आप डॉक्टर हैं, जो आप बेहतर कर सकते हैं वो करें। तो बात यह है कि वो तो ऑपरेशन करने लगे, तो फिर उसने 5-7 सर्जन को कॉन्फ्रेंस कॉल पे लिया, उन्होंने उसको CT स्कैन दिखाया, करने के बाद उन्हें मशवरा दिया कि इसको कट नहीं करना, सिर का ऑपरेशन नहीं करना। सब पहले तैयारी ऑपरेशन थिएटर में ले गए थे करके, तो उन्होंने कहा कि इसका भेजा बाहर आ जाएगा, इतना प्रेशर है खून का, वो जो CT स्कैन में बता रहे। फिर उन्होंने बंद कर दिया, फिर बाहर निकाल के तो फिर वहाँ पे ICU में, सर्जिकल ICU में रहा ये 4-5 दिन, उसमें लगा दिया इन्होंने। फिर वो उसका एक्सरे, CT स्कैन, फिर दोबारा सब कुछ करते रहे हैं, बड़ी मेहनत किया। मैं तो यकीन करें ये गंगाराम में, मैं तो कहता हूँ ये प्राइवेट जो कहते हैं सारे कहते हैं, ये गंगाराम में बहुत केयर किया, 5-5, 7-7 डॉक्टर एट ए टाइम इसके ऊपर रहे हैं, बहुत मेहनत किया, मगर जो अल्लाह को मंजूर होगा होना तो वही होता है। मुझे बताइएगा, अनस साहब जो हैं बच्चे के वालिद साहब, ये तो दुबई में थे, बच्चा घर से खेलता कूदता गया, कभी सोचा था कि कारी साहब इसे तशद्दुद का निशाना बना के कत्ल कर देंगे? जी ना, बच्चे का तो देखे ना, वो उस दिन बारिश हुई थी, दूसरे दिन ये तो दुबई में था, तो वो इसकी वालदा कभी गई नहीं, हालांकि वो बच्चे उस दिन असल में
वो जो कारियाँ हैं ना ये मदरसे में दहशत इतनी वो बच्चों को डालते हैं कि अंदाज़ा लगाए आप कि बच्चा बेहोश पड़ा हुआ है, तो ये रोटी खाने आ रहा है तो उसको इतनी दहशत उनका बताना नहीं है, नहीं तो आपका भी यही हाल कर देंगे, यानी दहशत कर देते वो। ये तो कोई उस्ताद थोड़ी है या बच्चों वाले, अगर बच्चों वाले हों तो इनका दिल नरम हो, इनको पता हो कि ये भी किसी की औलाद है। जवान बच्चा अब 13 साल का, देखें वो 22 पारे हिफ्ज़ कर लिया उसने, कैसा लायक बच्चा होगा, वो हाफिज़ है ना पढ़ा। ये पता नहीं ये कहाँ से आ गए हैं ये ऐसी दीन की तालीम देने के लिए। फिर मुझे डॉक्टर ने कहा कि आप लेट हो गए हैं, ये सुबह के घर है, अगर वक्त पे आ जाते ना तो इसके 75% बचने के थे। तो इन्होंने सारा दिन उसको डाली रखा है, वो कमरे में बंद करके रखा है, कभी उसका कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ, कभी कह रहे हैं मिर्गी है, कभी कुछ कर रहे हैं, हालांकि वो बिल्कुल एक्टिव बच्चा है, कभी सवाल ही पैदा नहीं होता, कभी उसको कभी बीमार कोई मर्ज भी हुई हो ना बिल्कुल सेहतमंद। आप उसकी ये तस्वीर देखें, इसके बाद आप कहेंगे कितना होनहार बच्चा है ये। मैं तो ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जालिम लोग हैं। कामे बाला से लास्ट में अगर कोई अपील करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। सामने वाला से यही है, मैं प्लीज़ आपके बहुत ज़्यादा चैनल आ गए, मैं तो हाथ जोड़ के अपील करता हूँ ये वज़ीर आला चीफ जस्टिस साहब से, ये छोटी छोटी बात, इतनी छोटी छोटी बातों पे ये आज खुद नोटिस ले लेते हैं। ये मेरे देखो उसके बाप से पूछ के देखो, उसके दिल की माँ के पूछ के देखो, जो अभी तक होश में नहीं है, अभी तक वो होश में नहीं, हमें उसका फिक्र भी अब ख़त्म होता जा रहा है, उसका फिक्र ज़्यादा लग गया कि अब कल को उसका क्या बनेगा। उसने इतना दिल में लगाया, इतना होनहार बच्चा था। तो मैं ये कहता हूँ कि ये कोई छोटा वाक़या नहीं है, इसको एक्शन लें, और ये जो ऐसे मदारिस हैं इनको फिल फॉर सील किया जाए, ताकि दूसरे मदरसे वालों को ये पता चले कि ये हम अगर बच्चे को तशद्दुद करेंगे तो फिर हमारे भी मदरसे बंद होंगे और हमें भी ये होगा। माँ की तबीयत कैसी है हज़रत अब? माँ की तबीयत ऐसी है कि मुझे उसकी टेंशन लगी हुई है। बेचारी कभी बेहोश हो जाती है, कभी उठ जाती है, कभी अनस, कभी इधर अनस का टाइम हो गया खाने का, अनस का ये हो गया, अभी अनस का फलान हो गया, अनस को देखो, अनस को अनस करती है, कपड़े नहीं देख सकती। मैं उसके कपड़े छुपा रहा हूँ कि माँ देखेगी, ये ना हो कि इसके साथ कुछ ब्रेन हेमरेज हो जाए इसको, या कुछ हो जाए, इसकी नस ना बढ़ जाए, या डिप्रेशन में ना चली जाए। तो अभी भी मैं सुबह उठाऊँ तो मैं उसकी अनस की गैबाना आवाज़ से उठाऊँ, बाबा मैंने इधर देखा तो मैं कहा वो तो इधर है ही नहीं, वो तो कब्रिस्तान में पहुँच गया हुआ बेचारा, शहीद हो गया हुआ। यानी ये आलम हमारा चल रहा है कि ये अभी कैसे होगा, अभी तो ये आगे बहुत लंबा सफ़र है, लेकिन ये कारी ने बहुत जुल्म किया हमारे साथ। अल्लाह ताला हमें सब्र दे बस। नाज़रीन, आपने देखा बच्चे के वालिद साहब और बच्चे के दादा मेरे साथ मौजूद थे। आपने इनकी तमाम तरह गुफ्तगू समात की कि बच्चा किस तरह मदरसे जाता है, उसके बाद कारी साहब उसे तशद्दुद का निशाना बनाते हैं, सारा दिन हफ्से बेजा में रखते हैं। शाम को जब डॉक्टर के पास बच्चे को लेके जाते हैं तो डॉक्टर बताते हैं सिर्फ 2% चांस है बच्चे के बचने के, लेकिन उसके बाद बच्चा जो है वो रहलत कर जाता है, इस दुनिया से रुखसत हो जाता है। इसी के साथ अपने मेज़बान मुजाहिद हुसैन को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए डेली धरती। अल्लाह निगहबान।